नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी। आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज यूपी यूके। वृंदावन के प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर को लेकर चल रहे विवाद पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के बांके बिहारी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025 के तहत बनी संचालन समिति के कामकाज पर स्थायी रोक लगा दी। साथ ही इस अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। कोर्ट का कहना था कि जब तक हाई कोर्ट इस मामले में अपना फैसला नहीं सुनाता, तब तक राज्य सरकार की ओर से बनाई गई समिति काम नहीं करेगी। इस बीच मंदिर के सुचारू संचालन के लिए एक नई स्थायी समिति बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। 15 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बांके बिहारी मंदिर के आसपास कॉरिडोर विकास और 5 एकड़ भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दी थी, जिसके लिए शर्त रखी गई थी कि अधिग्रहित भूमि ठाकुर जी के नाम पर पंजीकृत होगी। इसके कुछ ही दिन बाद 26 मई को राज्य सरकार ने बांके बिहारी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025 जारी कर दिया। इसमें मंदिर के प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए एक श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास बनाने का प्रावधान था, जिसमें 11 मनोनीत सदस्य और 7 पदेन सदस्य रखे जाने थे। यहीं से विवाद शुरू हुआ। मंदिर से जुड़े गोस्वामी परिवार, कुछ स्थानीय व्यापारी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने इसे मंदिर के पारंपरिक प्रबंधन अधिकारों में सरकारी दखल करार देते हुए 27 मई को सुप्रीम कोर्ट में 4 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी, बांके बिहारी मंदिर एक निजी मंदिर है जिसका प्रबंधन सदियों से गोस्वामी परिवार करता आया है। मंदिर के अंदर धार्मिक गतिविधियों और प्रशासन को लेकर पहले से ही 2 गुटों में विवाद चल रहा था, लेकिन सरकार ने बिना अधिकार इसमें हस्तक्षेप कर लिया। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बिना उनकी बात सुने आदेश जारी किया, जिसमें मंदिर के फंड से कॉरिडोर के लिए जमीन खरीदने की अनुमति दी गई। वहीं विकास का खर्च सरकार को अपने संसाधनों से करना चाहिए, मंदिर के खजाने से नहीं। तेजी से लाया गया अध्यादेश मंदिर के पारंपरिक संरक्षकों को प्रबंधन से बाहर करने की कोशिश। वहीं राज्य सरकार ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा, मंदिर पर कब्जा या धन हड़पने का कोई इरादा नहीं है। भीड़ प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए बेहतर व्यवस्था बनाना ही उद्देश्य है। कॉरिडोर बनने से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से सवाल किए। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा, मंदिर निजी हो सकता है लेकिन भगवान सबके हैं, लाखों श्रद्धालु वहां आते हैं, मंदिर का फंड श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा से जुड़े विकास में क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करना जरूरी है। हालांकि न्यायाधीशों ने यह भी संकेत दिया कि 15 मई को दिया गया आदेश आंशिक रूप से वापस लिया जा सकता है और फिलहाल रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक अंतरिम समिति का गठन किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि कॉरिडोर योजना और फंड का विवाद आखिर है क्या। कॉरिडोर की अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपए, मंदिर के खजाने में राशि लगभग 450 करोड़ रुपए। सरकार की योजना इस फंड से कॉरिडोर के लिए जमीन खरीदी जाए और अधिग्रहित भूमि ठाकुर जी के नाम पर दर्ज हो। अधिग्रहण में जिनके मकान और दुकानें आएंगी उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। इस योजना का सर्वे लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन गोस्वामी परिवार और कुछ स्थानीय लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें आशंका है कि कॉरिडोर बनने के बाद मंदिर की प्रबंधन जिम्मेदारी उनके हाथ से निकल सकती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मौजूदा न्यास समिति का संचालन हाई कोर्ट के फैसले तक रुका रहेगा। इस दौरान रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, सरकारी अधिकारियों और गोस्वामी प्रतिनिधियों वाली स्थायी समिति मंदिर का संचालन संभालेगी। वहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI को मंदिर क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए विकास कार्यों में शामिल किया जाएगा। ये मामला केवल कॉरिडोर निर्माण का नहीं, बल्कि धार्मिक स्थलों के प्रबंधन में पारंपरिक अधिकार बनाम सरकारी दखल का है। एक और सरकार का तर्क है कि मंदिर में भीड़ और अव्यवस्था को खत्म करना
आधुनिक सुविधाएं लाना। वहीं दूसरी ओर गोस्वामी परिवार और समर्थक मानते हैं कि ये परंपरा और स्वायत्तता पर आघात है और मंदिर के धन का इस्तेमाल केवल धार्मिक कार्यों में होना चाहिए। श्री बांके बिहारी मंदिर का मामला अब हाई कोर्ट में संवैधानिक वैधता की कसौटी पर परखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए न्यास समिति के संचालन को रोका है, लेकिन कॉरिडोर योजना का भविष्य अभी अनिश्चित है। मथुरा वृंदावन के लिए ये केवल एक कानूनी विवाद नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और विकास के बीच संतुलन खोजने की चुनौती भी है। आने वाले महीनों में ये तय होगा कि क्या बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर अपने मौजूदा स्वरूप में बनेगा या फिर श्रद्धालुओं और परंपरागत संरक्षकों की चिंताओं को देखते हुए इसमें बदलाव होंगे।